हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, सीटेट पास जितने भी कैंडिडेट उनके लिए सुनहरा मौका क्यों है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट 7 जुलाई को आपका एग्जाम है सीटेट का। तो अगर जितने भी स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं और साथ ही साथ बीएड एंड डीएलएड उनका क्वालिफाई है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाली है, क्योंकि उनको मैं बताने वाली हूँ कहाँ पे वैकेंसी आपको मिलने वाली है, कहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो सीटेट अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, जो 2024 में आपका 7 जुलाई को एग्जाम है, अगर आप ये सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ आप अपने स्टेट में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वैकेंसी जब निकलती है तो आपको कंप्लीट मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि आपका बीएड कंप्लीट है और साथ ही साथ अगर आपका डीएलएड कंप्लीट है और उसके बाद आपका सीटेट कंप्लीट होना चाहिए। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों पेपर क्वालिफाई होने चाहिए। बहुत लोगों का डाउट ये है कि बीएड वाले जो हैं 1 टू 5 में नहीं अप्लाई कर सकते, बट बीटीसी हुआ, आपका डीएलएड हुआ, तो ये 1 टू 5 के साथ साथ 6 टू 8 में भी अप्लाई कर पाते हैं। तो आपको दोनों पेपर क्लियर होने चाहिए। ये नहीं है कि पेपर 1 ही क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि पेपर 2 जो है वो टफ है, उसकी वैकेंसी भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो ये डाउट मत रखिएगा, दोनों पेपर फॉर्म फिलअप करिए और दोनों पेपर क्लियर करिए, क्योंकि वैकेंसी आपको बीपीएससी में भी आप लोग देख सकते हैं 1 टू 5 की भी निकलती है वैकेंसी और साथ ही साथ 6 टू 8 की भी वैकेंसी निकल रही है। 9 टू 10th की भी निकल रही है, 11 टू 12th की भी निकल रही है। अभी जो आपका दिल्ली में कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी निकली हुई है नब्बे स्कूल की, दिल्ली में ही निकली है। अगर जितने भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उसमें क्या है कि आपको दिल्ली में ही रहकर जॉब करनी है। वो परमानेंट वैकेंसी नहीं है, बट कंट्रेक्चुअल वैकेंसी है, यानी कि उसमें कुछ टाइम के लिए आपको वैकेंसी को देखने को मिलती है। उसमें सैलरी भी अच्छी खासी है, यानी जिन लोगों का टीजीटी कंप्लीट है, टीजीटी पीजीटी वाले हैं, उसमें 50,000 जो है सैलरी है। साथ ही साथ पीआरटी वालों का जो है 40,000 सैलरी है। उसमें कई मतलब विभाग की जो है वैकेंसी निकली है, जैसे नर्सिंग का हो गया, उसमें भी 40,000 है। बाल वाटिका का है, उसमें भी आपका 30,000 35,000 है, मतलब उसमें भी आपका 40,000 है। बाकी काउंसलर की हैं, कंप्यूटर लैब की भी है, असिस्टेंट्स की भी है, तो उसमें काफ़ी वैकेंसी निकली हैं। तो वो वीडियो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको उसमें समझाया हुआ है कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। और जो फॉर्म फिलअप की मतलब फीस है उसमें सिर्फ 100 रुपीज़ ही है। तो अगर अगर आपके पास सीटेट क्वालिफाई है तो आप अदर स्टेट के भी हैं तब भी आप दिल्ली में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो ये वैकेंसी आई हुई है। बाकी अगर आप दिल्ली के ही हैं तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये वैकेंसी आपको दिल्ली में देखने को मिली, आपको दिल्ली में रहकर जॉब करनी पड़ेगी। तो इसकी मैंने वीडियो बनाई है, आपको यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो जाके देख लीजिएगा। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है और इसमें कंप्लीट मार्कशीट लगेगी, अगर आपका बीएड कंप्लीट है, डीएलएड कंप्लीट है, या अगर आपने कोई नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, अगर आपके पास 4 साल का कंप्लीट मार्कशीट है, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने बीपीएस वो अगर आपने साथ ही साथ आपका मतलब ग्रेजुएशन है, अगर आपने बीएससी कर रखा है, तो भी आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी वैकेंसी उसमें आई हुई है। अब हम बात कर लेते हैं सीटेट वाले। जितने भी कैंडिडेट 7 जुलाई को एग्जाम देने वाले हैं, आप अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने इनफ हैं, सीटेट क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि 1 महीने अगर आप थ्योरी को भी दे रहे हैं, 1 महीने आप प्रैक्टिस को दे रहे हैं, तब भी आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस बार जो सीटेट है क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको अदर स्टेट में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर जितने भी कैंडिडेट बीपीएस मतलब बिहार के हैं तो उनको बीपीएससी की जो है वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो हम बात करने वाले हैं बीएड एंड डीएलएड और जितने भी सीटेट क्वालिफाई करने वाले हैं, जो भी एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी पर की वैकेंसी कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, नवे स्कूल के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप एक बार चेकआउट जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी एंड साथ ही साथ कोई फीस ज़्यादा भी नहीं है, फॉर्म की सिर्फ 100 रुपये ही है। और इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होना है। एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, लास्ट डेट क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी वीडियो, उस पर आपको सब कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हुई है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है और क्या-क्या उसमें करना है, सब कुछ मैंने बताया है, तो उसको भी जाके देखिएगा। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी। देखिए, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम है, तो आपको बीपीएससी में भी वैकेंसी देखने को मिल रही है, यानी बिहार में, क्योंकि आपका जो बीपीएससी टीआरई 4 है, वो आएगा अगस्त में। अगस्त में देखने को मिलेगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को हो जाएगा। आपका जो रिजल्ट है वो 20 से 25 दिन में आ जाता है, क्योंकि सीटेट 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट दे देता है। मतलब आपकी मार्कशीट नहीं आ पाएगी डिजिटल लॉकर पे, बट आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है, तो आप उससे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लोकसभा का चुनाव है तो वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी बीपीएससी में, ठीक है।
तो आप उसमें भी अप्लाई कर पाएंगे अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो, क्योंकि अगर टेट क्वालिफाई होता है तो आप अपने ही स्टेट में डाल सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ ही साथ अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप अदर स्टेट में भी डाल सकते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप बीपीएससी की आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। कीवीएस की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी 2025 तक। अब जो एमआरएस यानी जो एकलव्य की होती है उसकी भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आई ही हुई थी तो वो भी मैंने आपको बताया था। जो DSSB की वैकेंसी है ये भी आपको देखने को मिलेंगी, इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन इसमें भी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो आपका जो बीएड एंड डीएलएड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जरूर देखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो वैकेंसी है। देखिए आपका जो मतलब DSSB है उसमें क्या कहा गया है कि 10 मई तक सारा डाटा देना है, मतलब कितने पदों पर वैकेंसी खाली है टीआरई में या फिर मतलब टीजीटी में, पीजीटी में, पीआरटी में, तो कितने पदों पर वैकेंसी खाली है सारा डाटा मांगा गया है 10 मई तक। तो DSSB की वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, तो आप लोग प्रिपरेशन करिए एंड साथ ही साथ सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि DSSB में काफ़ी कंपटीशन होता है। उसका मेन रीजन ये रहता है कि क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट दिल्ली के अदर स्टेट में जॉब कर रहे होते हैं, जैसे बीपीएससी में ही बहुत सारे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे। तो क्या होता है कि जब एक व्यक्ति अगर एक जगह पे कहीं पे जॉब पा जाता है फिर वो धीरे धीरे अपने ही स्टेट में आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे होते हैं क्योंकि इसकी वैकेंसी दिल्ली में ही होती है, यानी जो बीपीएससी की वैकेंसी निकलती है वो दिल्ली में ही निकलती है, आपको दिल्ली में ही रह के जॉब करनी होती है। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी इसमें आपका जो सिलेबस रहता है, आपका सीडीपी हो गया, ईवीएस मतलब सीडीपी है, मतलब वो मैथ है, तो ये रीजनिंग है, ये सारे इसमें सब्जेक्ट होती हैं। तो इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। जो डाटा मांगा गया 10 मई तक इसका आ जाएगा, उसको जल्द ही आपकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। डिले हो रहा है इसमें वैकेंसी, जो आपकी पीआरटी की भी आएंगी, टीजीटी की भी आएंगी, पीजीटी की भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई होगा तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि अगर अदर स्टेट के हो तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। लेकिन DSSB की वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। आपका अगर बीएड एंड डीएलएड क्वालिफाई है तो आप सीटेट, अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो आप जरूर कर लीजिए, जो 7 जुलाई को आपका एग्जाम है, क्योंकि DSSB की वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। जो एमआरएस की है इसकी भी वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेंगी, क्योंकि एकलव्य वाले में भी अभी जो कुछ टाइम पहले वैकेंसी आई थी वो भी मैंने आपको बताया था, तो इसमें भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो बीपीएससी है, बीपीएससी जो टीआरई 4 है ये आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट भी आपको जल्दी देख लो, यानी 1 महीने बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा कि हाँ कितने लोग क्वालिफाई हो पाए हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 ये भी आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। इसका जो नोटिफिकेशन है जुलाई में आ जाएगा। तो आपका एग्जाम जो है वो 7 जुलाई को है, आपका रिजल्ट इसके पहले देखने को मिल जाएगा। तो एस्टेट वाले जितने भी हैं, अगर मतलब बीपीएससी के जितने भी एस्टेट कैंडिडेट हैं तो उनका जो एग्जाम है 20 मई के बाद कोई भी डेट आनी थी, अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई हुई है, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो जल्द ही हो जाएगा, तो आप बीपीएससी टीआरई 4 में भी अप्लाई कर पाएंगे। जो नवोदय की वैकेंसी है वो भी आती रहती है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कीवीएस की भी वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। जो आपका सुपर डेट है इसका कोई भी मतलब अभी इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब तक आएगा, क्योंकि जो संदीप सिंह शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपने ट्विटर पे कुछ भी इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं दी हुई है। लेकिन अदर स्टेट में आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर आप यूपी के हैं तो आप अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। तो सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। 7 जुलाई को जो एग्जाम है अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आपको अच्छी खासी वैकेंसी यानी DSSS में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ बीपीएससी में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। केवीएस में भी 2025 तक वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। नवोदय में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और बीपीएससी टीआरई 4 जो है इसमें आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, यानी 1 लाख तक वैकेंसी जाएंगी। तो ये अच्छा मौका है, आप लोग सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए जो अभी 7 जुलाई को है। बाकी अगर आपका बीएड एंड डीएलएड क्वालिफाई है तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि कंप्लीट जो है मार्कशीट लगती है, इसलिए आपका जो है सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैकेंसी से रिलेटेड है। अगर क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। इसका मेन पर्पज़ यही है बनाने का, क्योंकि सीटेट अगर आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको आगे चल कर के बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलने वाली हैं। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्वालिफाई करिए, क्योंकि वैकेंसी जैसे बीपीएससी में आती है तो पीआरटी की भी आती है, टीजीटी की भी आती है, पीजीटी की भी आती है। तो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्वालिफाई होना चाहिए। आप कहीं भी फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। अगर आपका दोनों पेपर क्वालिफाई हैं तो आप पीआरटी में भी डाल सकते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। DSSS की वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि 10 मई तक मांगा गया है कि जो डाटा है आप दीजिए कहाँ पे कितने पद खाली हैं। तो ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो इसके पहले आप सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डेली आपको दो बजे जो क्लास मिलती है वो BPSC की होती है। इसमें हम लोग GK GS कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको जो 3 बजे क्लास मिलती है एंड 5 बजे जो क्लास मिलती है, 5 बजे जो है उसमें हम सोशल साइंस पेपर 2 की मतलब सोशल साइंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 ये माना जाता है काफ़ी टफ, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। थ्योरी कोई पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए जो है पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इस बार का भी जो सीटेट ने अपना डाटा दिया उसमें 8% ही जो है पेपर 2 का रिजल्ट आया है कि इतने कैंडिडेट पास हुए हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो पेपर 2 है वो कितना मतलब कितने लोगों का क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए पेपर 2 पे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें सोशल साइंस होती है, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस ही का मतलब इसका हाई रहता है। 3 बजे जो आपको क्लास मिलती है उसमें हम लोग EVS जो है पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ ही साथ हिंदी पैथोलॉजी भी आपकी कंप्लीट हो गई है। जो मैक्सिमम टॉपिक हैं आपके CDP की भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आज की जो आपको क्लास मिलेगी उसमें हम लोग जो है EVS के मॉक टेस्ट करेंगे, यानी मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जरूर ज्वाइन करिएगा 3 बजे की क्लास एंड 5 बजे की क्लास, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। नब्बे स्कूल की वैकेंसी आई हुई है, कल की वीडियो में मैंने बताया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो इसको एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। 100 रुपये इसकी फीस है, ठीक है। और बाकी आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है सब कुछ मैंने उसमें डिटेल में बताया है। अगर आपका क्वालिफाई है सीटेट तो आप अप्लाई जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपका BEd एंड DLED क्वालिफाई है, अगर आपने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, अगर वो भी कंप्लीट है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ग्रेजुएशन है, आपने MA कर रखा है किसी मतलब स्पेशल सब्जेक्ट से, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी काउंसलर की भी वैकेंसी आई हैं, लैब असिस्टेंट्स की भी वैकेंसी आई हुई हैं। तो अगर आपके पास BPA मतलब अगर आपके पास कोई ग्रेजुएशन है, आपने BSc कर रखा है, तो अगर कंप्लीट है और जो रेगुलर कर रखा है तो उसमें जो है 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसमें सारा मैंने क्लियरली बताया हुआ, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, एक बार देखिएगा। आपको अच्छी खासी वैकेंसी और सैलरी भी अच्छी खासी आपको इसमें देखने को मिले, तो एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इतनी मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए वीडियो है कि अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको इतनी वैकेंसी आगे देखने को मिलने वाली है। इसलिए सीटेट पे मतलब फोकस करिए कि इस बार जो है आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए, ताकि आप कहीं भी वैकेंसी जो निकलती है उसमें आप अप्लाई कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट में राय दीजिएगा, ठीक है। अपने जो भी थिंकिंग है उसमें बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।